चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत हासिल हो चुका है, लेकिन यह भी तथ्य है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को अब भी अकेले बहुमत नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि 100 से कम सीटें मिलने के बावजूद कांग्रेस ने भी सरकार बनाने की किसी संभावना से इनकार नहीं किया है। लेकिन क्या कांग्रेस अब भी सरकार बना सकती है? क्या कांग्रेस बीजेपी के सहयोगियों को तोड़कर अपने पाले में ला सकती है? और क्या अगर एनडीए के सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथ आ भी गए तो इंडिया में प्रधानमंत्री पद के नाम पर तमाम दल एकमत हो पाएंगे? चलिए इन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की, ये तय करेंगे आंकड़े। और अभी के आंकड़े तो एनडीए के पक्ष में हैं। एनडीए के पास कुल 294 सांसद हैं। इनमें अकेले बीजेपी के पास हैं कुल 240 सांसद, यानी कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 32 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। और इन 32 सांसदों के लिए जरूरी है कि बीजेपी अपनी सहयोगी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को अपने साथ जोड़कर रखे, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी है जिसके 16 सांसद हैं, और उसके बाद जेडीयू का नंबर है जिसके 12 सांसदों ने जीत दर्ज की है। हालांकि इनके साथ के बाद भी बीजेपी को कम से कम 4 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और इन 4 सांसदों के लिए बीजेपी को अपने पुराने सहयोगी और प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान की मदद ही पर्याप्त होगी। बाकी तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद, जेडीएस के 2 सांसद, अजित पवार वाली एनसीपी के 1 सांसद, हम के जीतन राम मांझी और कुछ दूसरे लोग आंकड़े में इजाफा ही करेंगे। तो फिर कांग्रेस की संभावना क्या है? आखिर पटना से दिल्ली आते वक्त तेजस्वी यादव ने जो सरकार बनाने की बात कही है, उस दावे में कितना दम है? चलिए जरा अब इंडिया गठबंधन की संभावनाओं की तलाश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी संभावना है नीतीश कुमार, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कभी भी पलट सकते हैं। अभी इंडिया गठबंधन के पास कुल 234 सीटें हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं और जरूरत के वक्त वो कांग्रेस के साथ ही हैं, तो ये आंकड़ा हो जाता है 235 का। और अब भी इंडिया को सरकार बनाने के लिए चाहिए कम से कम 37 सीटें। तो अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती है तो वो 12 सांसदों के साथ पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी रहा ही है। और बाकी तो इंडिया गठबंधन के शुरुआती सूत्रधार भी नीतीश कुमार ही रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पलटी मारने पर शायद ही किसी को किसी तरह की कोई हैरत होगी। और अगर नीतीश कुमार इंडिया के साथ आ जाते हैं तो भी इंडिया गठबंधन को कम से कम 25 सीटों की और दरकार है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, जो हैं तो एनडीए का हिस्सा, लेकिन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने में शायद ही उन्हें कोई तकलीफ हो, क्योंकि वो पहले भी मोदी विरोध में कांग्रेस के साथ आकर यूपीए का हिस्सा बन चुके हैं और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू को भी मनाने की पुरजोर कोशिश कर सकता है, जिनके पास फिलवक्त 16 सांसद हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू भी मान जाते हैं तब भी इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 9 सीटों की और जरूरत है। और इन 9 सीटों में से 4 सीटों की कमी पूरी कर सकती है आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता शर्मिला, क्योंकि शर्मिला के भाई हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश में इस चुनाव से पहले तक सत्ताधारी पार्टी रही वाईएसआरसीपी के मुखिया रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। भले ही प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से खिसक कर चंद्रबाबू नायडू के हाथ चली गई हो, लेकिन अपने जीते हुए 4 सांसदों के साथ जगन केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, बशर्ते इंडिया गठबंधन चाहे तो। क्योंकि इंडिया में आने के लिए उन्हें प्रदेश की राजनीतिक दुश्मनी को भूलकर कांग्रेस से भी हाथ मिलाना होगा और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी चंद्रबाबू नायडू से भी। और अगर ये सब हो भी जाता है तब भी इंडिया गठबंधन को 5 सीटों की और जरूरत होगी। और इस जरूरत को इंडिया तभी पूरी कर सकता है जब मराठी एकता के नाम पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अजित पवार, शरद पवार भी एक होते हैं तो 1 सांसद इंडिया के खाते में और जुड़ जाएगा। और फिर उत्तर प्रदेश से अपनी पार्टी के टिकट पर इकलौते जीतने वाले चंद्रशेखर से लेकर बिहार में जीतन राम मांझी और कुछ दूसरे निर्दलियों का साथ लेकर इंडिया सरकार बनाने की कोशिश करे। हालांकि इस तरह के गठबंधन के अपने नफा नुकसान हैं और इस गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाना ही बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया को सरकार बनाने के लिए एनडीए के कम से कम
तीन बड़े सहयोगियों यानी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे को तोड़ने के साथ ही किसी भी गठबंधन में शामिल न होने वाले जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और चंद्रशेखर तक का मान मनोबल करना होगा। और ये काम कतई आसान नहीं है। फिर भी इस वीडियो का अंत उस घिसे पिटे जुमले के साथ ही करते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बात 1989 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर 1996 के लोकसभा चुनाव की। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस तब सरकार नहीं बना पाई थी और ऐसे ही जोड़ तोड़ करके 1989 में वीपी सिंह और 1996 में एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।